हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। प्रीवियस वीडियो में हमने दो पार्ट में कवर किया था जियोग्राफिकल इंडिकेशन को पार्ट 1 में, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट को हमने पार्ट 2 में कवर किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंफ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ क्या होता है और इनकी क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो इंफ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ बताया सेक्शन 66 ऑफ दिस एक्ट में कि इंफ्रिंजमेंट क्या है, अनऑथराइज्ड वे में अगर आप यूज कर रहे हो गुड्स को और उस गुड्स को यूज करते हुए अगर आप रेप्यूटेशन को हार्म कर रहे हो या फिर मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो उस गुड्स का, तो वो क्या हो जाएगा, इंफ्रिंजमेंट होता है वो। ठीक है। अब पासिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, अनरजिस्टर्ड गुड्स, यानी जो जीआई में रजिस्टर्ड नहीं है, जीआई एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड प्लस इंफ्रिंजमेंट, यानी कि इंफ्रिंजमेंट मतलब अनऑथराइज्ड वे में आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पासिंग ऑफ। इंफ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ का मतलब समझ आया। अब हम रेमेडीज देख लेते हैं, कौन कौन से रेमेडीज अवेलेबल है। सेक्शन 67 इस एक्ट का बात करता है रेमेडीज का। फर्स्ट पॉइंट है इंजंक्शन, कोर्ट ग्रांट टू स्टॉप द इंफ्रिंजिंग एक्टिविटीज। कोर्ट यहाँ पर स्टे ऑर्डर लगाता है कि जो भी ऐसे कोई इंफ्रिंजिंग एक्टिविटी कर रहा है तो वो ना करे। सेकेंड पॉइंट है डैमेज और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब है कि अगर आपने उससे कोई अगर आपने उनकी मॉनेटरी वैल्यू को डैमेज किया है तो उसका अमाउंट दिया जाए, या फिर आपने उस गुड से कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया है वो वापस दीजिए। थर्ड है डिलीवरी अप और डिस्ट्रक्शन। कोर्ट ऑर्डर टू डिलीवरी अप ऑफ इंफ्रिंजिंग लेबल्स और इंडिकेशंस। ऐसे कोई भी लेबल्स वगैरह अगर रखे हुए हैं तो वो डिलीवर किया जाए कोर्ट को। फोर्थ पॉइंट है इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। कोर्ट कैन इशू अ टेम्पररी ऑर्डर फॉर, किन किन चीजों के लिए कोर्ट इशू कर सकती है टेम्पररी ऑर्डर, तो वो है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रिजर्विंग इंफ्रिंजिंग गुड्स और एविडेंस, फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ असेट्स। तो ये कुछ रेमेडीज है जो कि हमें दिए गए हैं। अगर कोई भी पर्सन इंफ्रिंज करता है या पासिंग ऑफ करता है तो उनके लिए हमें रेमेडीज दिए गए हैं। आई होप आपको जीआई एक्ट समझ में आया हो और हमारा आईपीआर का पूरा लेक्चर यहाँ खत्म होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के, तो ये पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, आप वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आई होप आपको समझ में आया हो। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लॉ हैक के साथ बने रहे।